क्या राम दशरथ द्वारा दिए गए एक और वचन को तोड़कर अयोध्या के राजा बने थे? दशरथ की मृत्यु के बाद युवराज ही राजा बनता है। इसलिए राम युवराज बनने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब मंत्री सुमंत्र राम को दशरथ और कैकेयी के पास ले जाने आए थे, तो राम सीता से कहते हैं, निश्चय ही आज राजा मुझे युवराज के रूप में अभिषेक करेंगे। यह सुनकर कि भरत को राजकुमार बनाया जाएगा और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा, राम तुरंत वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। जब राम कौशल्या से मिलते हैं, तो कौशल्या राम को वनवास जाने से मना करती है। वह कहती है, जिस प्रकार राजा होने के कारण दशरथ आपके द्वारा पूजित होने के योग्य हैं, उसी प्रकार आपकी माता होने के कारण मैं भी आपके द्वारा पूजित होने के योग्य हूँ। इसलिए आप वनवास न जाएं। लेकिन राम अपनी माँ को महत्व नहीं देते हैं और कहते हैं कि पिता की बातों का उल्लंघन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे उनकी बात मानकर वन जाना ही पड़ेगा। और उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर जंगल में अपनी मां रेणुका का सिर काट दिया था। वनवास से लौटकर राम राजा बन जाते हैं। इस तरह राम अपने पिता द्वारा दिया गया वचन पूरा करते हैं और इसके लिए उनकी बहुत प्रशंसा होती है। लेकिन क्या अयोध्या का राजा बनकर राम अपने पिता के दिए गए एक और वादा नहीं तोड़ते? मुसलमानों में विवाह के समय अपनी पत्नी को मेहर देने की परंपरा है। उसी प्रकार सनातन धर्म में भी धन या संपत्ति देकर लड़की से विवाह करने की परंपरा थी, जिसे कन्या शुल्क कहा जाता था। जब दशरथ कैकेयी से विवाह करना चाहते थे, तो उन्होंने अयोध्या का राज्य कन्या शुल्क के रूप में कैकेयी को दे दिया था तथा कैकेयी के पिता से वादा किया था कि उनके बाद कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा। राम यह बात जानते थे, क्योंकि उन्होंने ही भरत को यह बात बताई थी। जब भरत राम को अयोध्या वापस लाने जाते हैं, तो राम भरत से कहते हैं, बहुत पहले जब मेरे पिता ने तुम्हारी माँ से विवाह किया था, तो उन्होंने कैकेयी को राज्य कन्या शुल्क में दिया था और तुम्हारे नाना को वादा किया था कि कैकेयी का पुत्र ही उनके बाद राजा बनेगा। दशरथ द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों के वनवास पर गए राम उसी दशरथ द्वारा दिए गए दूसरे वचन को तोड़कर अयोध्या के राजा कैसे बन गए? यदि अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास जाने वाले राम उसके लिए प्रशंसा के योग्य हैं, तो क्या उसी पिता के एक और वचन को तोड़ने के लिए राम भर्त्सना के भी योग्य नहीं हैं?